अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। सो फाइनली जेके पोपी ने जो है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स के डेट जो है स्टार्ट कर दिए हैं। एज यू नो कि जो है 17 को कल जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन फॉर्म्स के रिगार्डिंग। सो वीडियो को डिस्कस करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करें। इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। देखिए, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स इन गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ यूटी ऑफ JNK, ठीक है। इन्विटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके रिलीज हो चुके हैं। डेट जो है 17 थी, ठीक है। देखिए, रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो 19 को रिलीज़ हो जाएंगे। डैट मीन्स कल से आप जो है अपना फॉर्म बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का लगा सकते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग में हमारा नर्सिंग कोर्स है, बीएससी पैरामेडिकल में हमारे बहुत सारे कोर्स आते हैं लाइक OT ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थीसिया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, रिनल डायलिसिस एंड बहुत सारे कोर्सेज इसमें आते हैं। एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ कोर्स आते हैं, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी एंड बहुत सारे कोर्स इसमें भी आते हैं। कोर्सेज के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। सो बीएससी पैरामेडिकल जो है ये आपका डिग्री कोर्स है, बाकी जो 12th बेस्ड डिप्लोमा कोर्स है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। तो ये तीनों जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी, ये डिग्री कोर्सेज है। देखिए, लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स की रहेगी वो 2 अप्रैल रहेगी। 2 अप्रैल के मिडनाइट तक आप जो है अपना फॉर्म लगा सकते हैं। फिर जो है आपको ऑनलाइन जो है 1000 रुपीज़ पे करनी पड़ेगी। द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द जेके पोपी। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जब आएगा तब उसमें जो है सारा कुछ मेंशन किया गया होगा, सिलेबस वगैरह। तो वो जो है कल रिलीज़ हो जाएगा। जो ही लिंक एक्टिवेट हो जाएगी उसके साथ ही वो भी एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही वो आता है वेबसाइट पे तो मैं आपको शो कर दूंगा। वैसे सिलेबस तो वही है जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है, तो स्टिल उसका वेट कीजिए। उसमें जो है टेंटेटिव टाइमिंग होगी एग्जामिनेशन की और सिलेबस होगा, ठीक है। देखिए, टेंटेटिव डेट जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वो 27 अप्रैल दी गई है। देखिए, अगर हम बात करें 27 को जो है संडे आता है। एज नो कि बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का यहाँ पे संडे को ही पेपर होता है। सो 27 को पॉसिबिलिटी है, बिकॉज देखिए अगर हम 27 के बाद संडे देखिए तो 4th में आता है, उस दिन हमारा नीट का पेपर है। फिर उसके बाद जो संडे आती है वो 11 को आती है। बट 10 से जो है CUET एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे 1 जून तक, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो है जेके पोपी 11 को हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करे। मे बी 10 से अगर स्टार्ट हो जाता है 11 को, CUET में ब्रेक हो तो उस दिन हो सकता है। लेकिन अभी आप 100% मान के चल सकते हैं कि 27 अप्रैल को आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। मे बी फिर 11 को हो जाए, फिर 10 डेज़ आपको रिवीजन को मिल जाएंगे। बट 27 आप फिलहाल मान के चलिए। ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकता है, बट 27 से पहले नहीं हो सकता, 27 के बाद हो सकता है, ठीक है। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे दिए गए हैं। देखिए, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स, द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग स्कैनड ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड, ये जो है फोटोग्राफ्स वगैरह आपको डालने हैं। देखिए, जिसको भी अब फॉर्म बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का भरना होगा वो मुझे मैसेज करें। यहाँ पे आप जो है टेलीग्राम या इंस्टाग्राम की लिंक आपको बायो में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्टली व्हाट्सएप पे जो है मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर दीजिएगा, फिर मैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी भर सकता हूँ। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम की। द कैंडिडेट जो है वो UT ऑफ JNK का होना चाहिए या लद्दाख का होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट उसकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 35। एंड ओपन मेरिट वालों को 45% होनी चाहिए 12th में, एंड रिजर्व कैटेगरी वालों को 40। एंड इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा बीएससी नर्सिंग के लिए। और मेडिकल फिट होना चाहिए कैंडिडेट। बीएससी पैरामेडिकल की बात करें तो UT ऑफ JNK एंड UT ऑफ लद्दाख 37 ईयर्स, अगेन 35 ईयर्स मैक्सिमम, 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। इसमें जो है कैंडिडेट जो है वो मेडिकली फिट होना चाहिए। सेम यही जो है बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए रहेगा। बीएससी टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका कोर्स जो है खाली सिक्किम मसौरा में कंडक्ट किया जाता है। इसका एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि सिक्किम मसौरा है, ठीक है। तो इसका कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है। टेक्नोलॉजी कोर्स खाली जो है सिक्किम मसौरा में हो जाता है। इसकी 78 सीट्स हैं जो कि सिक्किम मसौरा में है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है सिलेबस जो है इन्फॉर्मेशन ब्रॉकेट में आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे मेंशन किया गया होगा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का। इन तीनों का सेम ही पेपर आता है, एक ही दिन पेपर होगा, तो सिलेबस भी सेम ही होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है तो ये आपको देखने हैं। 12th मार्क्स कार्ड, आपको डेट ऑफ बर्थ जो है सर्टिफिकेट वो रेडी रखनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर किसी के पास है, ठीक है।
और अगर वेबसाइट पे कोई और डॉक्यूमेंट मांग रहा होगा तो वो भी आपको रेडी रखना है। वो जो है आपको फॉर्म वाला जो इन्फॉर्म करेगा। देखिए अगर हम यहाँ पे देखें, द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑफलाइन, ठीक है, जम्मू एंड श्रीनगर सेंटर्स में ये जो है हो जाएंगे। एडमिट कार्ड जो है, अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड वेन्यू एंड टाइम ऑफ कॉमन एंट्रेंस विल इशूड सेपरेटली। देखिए इसके बाद जो है वो 27 अप्रैल जो है वो टेंटेटिव डेट था। यहाँ पे लिखा गया है कि एडमिट कार्ड्स के रिगार्डिंग नई नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसमें जो है एडमिट कार्ड्स का डेट लिखा होगा कि एडमिट कार्ड्स कब रिलीज़ होंगे, एंड उसमें प्रॉपर जो है एग्जामिनेशन का डेट रखा गया होगा। देखिए अगर हम बात करें सपोर्ट्स कैटेगरी वालों को, सपोर्ट्स कैटेगरी वाले जो है उनको जो है यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है अपनी सपोर्ट्स कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ ही लगानी है। डैट मीन्स देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते थे, अगर किसी की यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम कैटेगरी नहीं होती थी तो वो जो है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो है यहाँ पे अपनी कैटेगरी लगाता था। वो आज भी लगा सकते हैं, बट सपोर्ट्स कैटेगरी वाले ऐसे नहीं कर सकते। उनको जो है सपोर्ट्स कैटेगरी अभी ही लगानी है। मे बी कोई स्टूडेंट जो है अभी नहीं लगाएगा, वो काउंसलिंग पे बोलेगा कि मैं काउंसलिंग के टाइम लगाऊंगा, उस टाइम वो जेके बोपी वाले फिर नहीं मानते, फिर तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जिसके पास भी सपोर्ट्स कैटेगरी है वो याद रखें कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म्स के साथ ही कैटेगरी अपलोड करनी है। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर सपोर्ट्स इन द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी, एंड उनको अपनी सपोर्ट्स कैटेगरी सेक्रेटरी में सबमिट करनी है। जे एंड के सपोर्ट्स काउंसिल फॉर डिटरमाइनिंग देयर सपोर्ट्स पॉइंट्स विच शैल लेटर टू बी ऑफिशियली फॉरवर्डेड बाय द काउंसिल टू द जेके बोपी। फिर उसके बाद जो है वो फॉरवर्ड करेंगे काउंसिल जेके बोपी को, ठीक है। आप जिसके पास भी कैटेगरी है ना सपोर्ट्स कैटेगरी, उनको जो है सेक्रेटरी ऑफिस जाना है, तो वहाँ पे अपने पॉइंट्स वगैरह जो है वो आपको देंगे, वो खुद ही रेफर करेंगे फिर जेके बोपी को, ठीक है। द कैंडिडेट्स हैविंग मोर देन वन रिजर्व्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट कैन गेट द बेनिफिट ऑफ ओनली वन। देखिए किसी के पास 2 कैटेगरीज होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी के पास यूटी की कैटेगरी होती है, सेंट्रल की होती है, तो आप जो है एक ही का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है यूटी की काम आती है। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई, उनके पास सेंट्रल जो है यहाँ पे कैटेगरी थी, बट उनको फिर यूटी बनानी पड़ी, तो यूटी आपको यहाँ पे लगेगी, ठीक है। देखिए सीडीपी कैटेगरी वाले जो हैं उनको अपनी प्रायोरिटी लिखनी है 1 से 8 लिख क्या उनकी प्रायोरिटी है एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम ही, ठीक है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड इज़ लाइबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज। देखिए आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी टाइम जो है कैंसिल हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग वगैरह हो गए। जो ही जेके वो पे जो वेरिफिकेशन करेगी तो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके मिसिंग होंगे तो आपको कैंसिल हो सकता है, ठीक है। देखिए अगर किसी के पास रॉन्ग कैटेगरी होगी, वो जो है रॉन्ग कैटेगरी मेंशन करेगा तो उसका फॉर्म भी यहाँ पे जो है रिजेक्ट हो जाएगा। बस ये कुछ बातें थी। द सीट्स शैल बी प्रोविजनली अलॉट टू द कैंडिडेट प्योरली बेस्ड ऑन द ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग कैटेगरी ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हैव फिल्ड अपलोडेड द रॉन्ग कैटेगरी ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। सी देखिए सीट जो है आपको अपनी कैटेगरी के बेसिस पे मिलेगी। कोई ओपन मेरिट का होगा तो उसको ओपन मेरिट में सीट मिलेगी, कोई आरबीए का होगा उसको आरबीए में मिलेगी, एससी एसटी वालों को एससी पे। तो किसी को भी कैटेगरी जो है रॉन्ग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका फिर यहाँ पे जो है फॉर्म ही रिजेक्ट किया जाएगा। होप कि आप ये जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग आप कन्फ्यूजन क्लियर हो गई, ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। इन्फॉर्मेशन ब्रोकर जो ही रिलीज़ हो जाता है तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। जिस किसी को भी आप फॉर्म भरना होगा वो मुझे जल्द से जल्द मैसेज करें, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।